जय हिंद। तो समझते हैं साल 2024 प्रारंभ से ही अपने प्रथम माह से सम्मानित शिक्षा मित्रों के संबंध में लगातार बड़े फैसले ले रहा है उनके भविष्य को देखते हुए। इसी क्रम में अभी आपने देखा होगा कि 23 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा स्पेशली आला अधिकारियों को यह आदेश देते हुए एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से प्रस्ताव पारित हुआ है उनके समायोजन के संबंध में। इसी क्रम में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियों को लेकर सम्मानित शिक्षा मित्र के संबंध में अब मूल स्कूल वापसी के भी संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसका विश्लेषण मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो है कि चर्चा करने वाला हूं। और इसी क्रम में अंदर की जो खबरें हैं उस पर भी विश्लेषण या चर्चाएं करेंगे, जहां से मूल विद्यालय वापसी के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है कि उपलब्ध होंगी। ऐसे में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियों की बात की जाए तो मूल विद्यालय में होगी शिक्षा मित्रों की वापसी। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगा प्रस्ताव, तो सुविधा के तौर पे ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो ऐसे में न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे और कहीं न कहीं न्यूज़ ही हमें विभागीय चीज़ों से रूबरू कराता है और विभागीय स्तर पर सामान्य शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर, करियर को लेकर या उनके लाभ के तौर पे महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों से हम पूर्ण रूप से अवगत हो पाते हैं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये भी जानेंगे कि मूल विद्यालय में शिक्षा मित्रों की वापसी के साथ साथ क्यों इस तरह का निर्णय लिया गया। तो ऐसे में सब मिलाकर खबरों के अंदर की बात समझेंगे, जहां से कई सारी जो है तथ्यात्मक चीज़ों का खुलासा होगा। तो ऐसे में देखिए, यह जो लेटेस्ट अपडेट है ये हमारे उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को एक बार और अपने मूल विद्यालय में वापसी का मौका मिलेगा। राज्य सरकार जल्द शिक्षा मित्रों की यह पुरानी मांग पूरी करने जा रही है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा है। इससे पहले 5 साल पहले शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का मौका दिया गया था। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 2001 में बेसिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। शिक्षा मित्र के पद पर स्थानीय युवक युवतियों को मानदेय पर तैनात किया गया। समय समय पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होती रही और मानदेय भी 2014 में तत्कालीन सपा सरकार ने सहायक शिक्षक के पद पर शिक्षा मित्रों का समायोजन कर उनका तबादला दूसरे ब्लॉक में कर दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको फिर शिक्षा मित्र के पद पर वापस भेज दिया गया। हालांकि उनका तबादला वापस पुराने स्कूल में नहीं किया गया। कम मानदेय में दूसरे ब्लॉक में जाने की समस्याएं आई तो सरकार ने 2018 में एक मौका दिया जो अपने विद्यालय में आना चाहते हैं। इसी क्रम में काफ़ी संख्या में शिक्षा मित्र वापस अपने विद्यालय आ गए, लेकिन करीब 15,000 शिक्षक वापस नहीं आए। इसकी वजह यह थी कि आंदोलन और दोबारा कोर्ट में मुकदमा चलने की वजह से इनकी उम्मीद थी कि वे शिक्षक बन सकते हैं। तब से वे दूसरे ब्लॉक में ही काम कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों के संगठन इनको वापस मूल विद्यालय में भेजने और महिला शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय या ससुराल वाले विद्यालय में भेजने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए पिछले दिनों हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि शिक्षा मित्रों को एक मौका और दिया जाए, ताकि वे अपने मूल विद्यालय, यदि पुरुष अभ्यर्थी हैं तो अपने मूल विद्यालय व महिला अभ्यर्थी हैं तो अपने मूल विद्यालय या स्थानीय आवास के साथ साथ अपने ससुराल पक्ष में विद्यालय को जो है कि ज्वाइन कर सके, ताकि ये जो असुविधा होती है आने जाने की वो ठीक हो सके। इसी क्रम में बाकी यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि कम शब्दों में 2000 जो है कि समायोजन की बात की गई है। फिर उसके बाद 2000 जो है कि 17 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक बार फिर से इसे रद्द किया गया और उन्हें वर्तमान समय में 10,000 प्रतिमाह मूल वेतन के साथ अपनी सेवाएं सामान्य शिक्षा मित्र, चाहे वो अपने मूल विद्यालय हो या फिर किसी अन्य ब्लॉक में हो, दे रहे हैं, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो या फिर महिला अभ्यर्थी हो। इसी क्रम में आगे बात किया जाए फैसले के संबंध में, तो देखिए लंबे समय से यह मांग हो रही थी कि जो शिक्षा मित्र 2018 में अपने मूल विद्यालय में वापस नहीं आए थे उनको एक मौका और दिया जाए। अभी उनको 10,000 रुपये मानदेय मिलते हैं। ऐसे में 25 से 30 किलोमीटर दूर दूसरे ब्लॉक में पढ़ाने जाने के लिए उनको किराया खर्च करना होता है। इस बात को सरकार ने समझा। साथ ही एक दूसरा पहलू यह भी है कि हाल में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। मूल विद्यालय में जाने, मानदेय बढ़ोतरी सहित कई मुद्दों को लेकर शिक्षा मित्रों के संगठन आंदोलन की भी रणनीति बना रहे हैं। उससे पहले ही उनकी यह बड़ी मांग पूरी करके मरहम लगाया जा सकता है। और इसी क्रम में भी देखा होगा कि समायोजन को भी लेकर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रस्ताव के रूप में चीज़ें जो है कि कठोर तौर पे पालन किए जाने के संबंध में पारित की गई हैं। उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण, जितने भी जो सामान्य शिक्षा मित्र हैं दूसरे ब्लॉक में हैं या फिर दूर दराज क्षेत्रों में, उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो जल्द ही उनकी जो है कि मूल विद्यालय में उनकी वापसी होगी। यानी कि ट्रांसफ़र जो नीति
नियुक्ति है उसे चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा, ताकि आप सभी सामान्य शिक्षा मित्र आप अपने अपने गांव शहर के जो नज़दीक विद्यालय है उसमें आप अपनी पोस्टिंग करा पाएँ, नियुक्ति ले पाएँ। बाकी जल्द ही प्रस्ताव के रूप में प्रशासन के सामने ये चीज़ें गई हैं और इस पे मुहर लगते ही ट्रांसफ़र की जो नीति है लगभग 5 साल पहले हुई थी, एक बार फिर से नवीनता के तौर पे जो है कि अपने एक नई रफ्तार के साथ पटरी पे उतरेगी और आप सभी लोग अपने मूल विद्यालय वापसी के साथ वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। बाकी समायोजन पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। विभागीय स्तर पर आप देख ही रहे हैं कि लगातार आदेश पारित हो रहे हैं और इस पे काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। जल्द ही नए सेशन के साथ या यूँ कह सकते हैं कि इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा नए सत्र के साथ। तो आगामी सामान्य शिक्षा मित्र के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण कड़ियाँ जानकारी के रूप में आएंगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ता और जोड़ता रहूं, ताकि किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।